कैसे हो आप? पढ़ाई हो रही है? क्लास 11 क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में? वी हैव डन द मोल कंसेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। परसेंटेज कंपोजिशन क्या? देखो, परसेंटेज कंपोजिशन हम एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन H2O बोला गया, मुझे बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मैं क्या बोलूँगा? सपोज मुझे परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की निकालनी है, तो मैं बोलूँगा मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इनटू 100%। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100%। ठीक है बच्चों, अब बोलोगे सर क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। जैसे हमने बोला इन H2O, ठीक है, वो बोलेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो, तो आप क्या बोलोगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 इंटू 2 अपॉन मास ऑफ पूरा कंपाउंड। कंपाउंड का मास कितना होगा? 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 100%, यानी कि 2 अपॉन 18 इंटू 100%। ठीक है, सिमिलरली वो बोलेगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 16 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास कितना है? 18 इंटू 100%। ठीक है बच्चों, ये था बेसिक। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। इसको फटाफट नोट करते रहना। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसने बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम जो है कंपाउंड का मास निकाल लो। तो मास ऑफ इथेनॉल कितना होगा? कार्बन का मास होता है 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 5 प्लस 1 6 इंटू 1 प्लस 16, तो हो जाएगा 46 ग्राम्स। ठीक है बच्चों, अब मुझे बोला गया सबका परसेंटेज निकालो, तो देयरफॉर मैं बोलूंगा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा? बोलो, कार्बन का मास कितना है? 12 इंटू 2 अपॉन 46 इंटू 100%, ये आप निकाल लेंगे। ऐसे हमने बोला कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 प्लस 1 6 इंटू 1 अपॉन 46 इंटू 100%। ठीक है, और इसी तरह से ये नोट कर लिया आपने, साथ साथ नोट करते रहना बेटा, हाँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। ठीक है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड तो सेम रहेगा इंटू 100%। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब थोड़ा सा जनरली क्या होता है बेटा, वो क्या करते हैं, आपको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, अब उन्होंने बोला क्वेश्चन मुझे दिया कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन, मुझे बोला कॉपर पायराइड्स। ठीक है, कॉपर पायराइड्स के अंदर निकालो। तो पहली बात, यू मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइड, CuFeSu। ठीक है, फिर इंडिविजुअल मास वो आपको देंगे। मास ऑफ कॉपर 63.5, ठीक है, ये दिया रहेगा आपको। मास ऑफ Fe 55.8, ये भी गिवन रहेगा आपको। और मास ऑफ सल्फर ये होता है 32, ये आपको गिवन रहेगा। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, सबसे पहला काम है इस पूरे कंपाउंड का मास निकालना। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड, तो मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ CuFeS2 कितना जाएगा 63.5 प्लस 55.8 प्लस 2 इंटू 32। ठीक है, तो यह जाएगा 63.5, 55.8 और ये 2 इंटू 32 64, 8 और 13 का 3 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1, 183.3। ठीक है, तो कितना आ गया 183.3 ग्राम से लिक्विड। ठीक है, अब उसने बोला परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालो, सबका निकालना है, तो कॉपर का परसेंटेज कितना आ जाएगा, एक ही कॉपर का आइटम है तो एक कॉपर का आइटम का मास 63.5 अपॉन 183.3 इंटू 100%, क्या आप निकालेंगे, क्या जाएगा 36.64%। ठीक है, उसने बोला परसेंटेज ऑफ Fe निकालो, तो Fe का एक ही आइटम है और एक आइटम का मास कितना है 55.8 अपॉन 183.3 इंटू 100%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30% के आसपास। ठीक है, ठीक है, इस तरह से परसेंटेज ऑफ सल्फर भी आपका निकल जाएगा। मास ऑफ सल्फर कितना है 32, सल्फर के कितने आइटम्स है कॉपर पायरेट्स में 2, तो 2 इंटू 32 अपॉन 183.3 इंटू 100%। ठीक है, पहले तो इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से मास परसेंटेज इजी टॉपिक है, इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। पर देखो कई बार वो ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं, जैसे आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोला गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकालो। ठीक है, इन प्योर सैंपल ऑफ वॉशिंग सोडा, प्योर सैंपल ऑफ वॉशिंग सोडा। पहली बात तो आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट जो होगा और उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, हमें वाटर का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो पहले पूरे कंपाउंड का मास निकालो। ठीक है, मास ऑफ Na2CO3 डॉट NH2। ठीक है, पहले पूरे कंपाउंड का मास निकालो। सोडियम का होता है 23 इंटू 2, 2 आइटम्स है, प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3 प्लस एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, 18 इंटू 10। ठीक है, तो कितना आ गया ये 46 प्लस 12 48, इसको अलग कैलकुलेट कर लो कितना आया 8 2 16 का 6 कैरी 1 4 2 8 9 10 106 प्लस 180 कितना जाएगा 6 8 286। ठीक है, अब इसमें मास ऑफ वाटर अलग से निकाल लो, देयरफॉर मास ऑफ वाटर इन Na2CO3 डॉट NH2 कितना जाएगा, 10 पानी का मास 10 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम्स, ग्राम से लिखो। तो देयरफॉर क्या पूछा गया, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर 180 अपॉन मास ऑफ पूरा कंपाउंड 286 इंटू 100%, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। तो मेरे ख्याल से परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालना या परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आपको आ गया। अब हम आते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब एक काम करते हैं, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, देखो ऑल्दो मैंने पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आते हैं। जैसे कंपाउंड का नाम है बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है MF, वो होता है C6H6। इसका मतलब क्या,
कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक है, याद रखा कि दूसरा कंपाउंड का नाम लिया ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है, 6 ऑक्सीजन के एटम है। तो अब मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं वो सब लिखने हैं। ठीक है, जैसे शुगर या केन शुगर या सुक्रोज बोलते हैं उसको, ये होता है C12H22O11। ठीक है, तो दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन के एटम है, 22 हाइड्रोजन के एटम है और 11 ऑक्सीजन के एटम है। समझ में आ रहा है? हाँ यार, ठीक। वैसे मैंने बोला और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड C2H4O2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चे, तो अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलता है? एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके टोटल नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो C1H1 आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करूं तो C1H2O1 आ जाएगा। ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 11 to the 22 एक एटम तो जा रहा है पर ये नहीं जाएगा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम ही होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C1H2O1। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला बेंजीन का C1H1 और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H6, तो n की वैल्यू क्या होगी 6। ऐसे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, C1H2O1 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C6H12O6। तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो n की वैल्यू क्या होगी 6। तो मेरे ख्याल से एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कि एक मॉलिक्यूल में जो जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबके सिंपल होल नंबर रेशियो को लिखना है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या टोटल फॉर्मूला आपको लिखना है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनका एक्चुअल रेशियो क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, नाउ अब आते हैं हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां तक समझ में आना चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मुझे क्वेश्चन दिया गया, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं बेटा। मुझे दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो इसको पूरा करेंगे। अ कंपाउंड कंटेन्स, ठीक है, मुझे बोला गया कि कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड क्लोरीन है। ठीक है, इन द फॉलोइंग परसेंटेज। ठीक है, मुझे दिया गया हाइड्रोजन जो है वो है 4.07%। ठीक है बच्चे, कार्बन जो दे रखा है वो दे रखा है 24.27% और क्लोरीन जो दे रखा है वो दे रखा है 71.65%। ठीक है, और बोला गया फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोला गया? फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला।
ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करना है, वैसे तो आपने 9th-10th क्लास में किए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है बच्चों एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। फिर उनका लिखना पड़ता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में से परसेंटेज को हटा देना, जैसे कार्बन है 24.27 तो परसेंट नहीं लिखेंगे, इसी को वेट मान लेंगे। 4.07, ठीक है, 71.65। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, फ्लोरीन का 35.5। ठीक है, फिर हम लिखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन को मास मानेंगे तो आपको मोल्स निकालना आता है, इसको मास मान लो, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो ये कितना हो जाएगा 24.27 अपॉन 12, 2. ठीक है, समथिंग आएगा 12 to 24, 2.1, 2.2। ठीक है, 4.07 अपॉन 1, 4.07। ठीक है, और 71.65 अपॉन 35.5, ये भी 2.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये निकाल लिया। फिर नेक्स्ट आता है, ठीक है, एटॉमिक मास। पहले यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब क्या करो, इनमें जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो, 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2, ये अप्रॉक्सीमेटली 1, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.2, ये 1.9 के आसपास आ जाएगा, विच इज नियरली इक्वल टू 2, 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। ठीक है, तो CH2Cl, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, समझ में आ गया। ठीक, अब सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला गया। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में कुछ और भी ऐड कर दूं, जैसे मैंने बोला कि if molar mass is, सपोज मैं मोलर मास में ऐड कर रहा हूं 98.46, ठीक है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसा बोला गया। ठीक है जी, अब मोलर मास मैंने ऐड कर दिया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद अब क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 2, ठीक है, क्लोरीन का 35.5, कितना आ गया ये, बोलो बोलो बोलो, 49.5। ठीक है, क्या आ गया। अब हमने क्या लिखा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ठीक है बच्चों, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है 49.5 इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना है 98.4 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस अपॉन दिस, 98.4 अपॉन 49.5, दैट इज नियरली इक्वल टू 2। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH2Cl into 2, that is C2H4Cl2। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है C2H4Cl2। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन हो गया एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हटाओ इसको, हटा दो बेटा इसको, चलो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक, मुझे सेकंड क्वेश्चन दिया गया। ठीक, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस कंटेन्स, सोडियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है मुझे 43.4%। ठीक है, ये दे रखा है कार्बन 11.3%।
ठीक है, और ऑक्सीजन का रहेगा 45.3%। ठीक, और उसने बोला फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तब तो एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आ जाएगा ना समझ में, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, यहां तक आ रहा है समझ में? ठीक है बच्चों, तो मुझे बोला गया फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मैंने बोला ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। फिर परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कितनी तरह की है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। परसेंटेज सोडियम की कितनी है? 43.4। ठीक, कार्बन की कितनी है? 11.3। ऑक्सीजन की कितनी है? 45.3। ठीक, फिर क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। क्या लिखते हैं बच्चों? एटॉमिक मास। सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। अब तो याद हो गया होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 43.4 अपॉन 23 कितना आ गया? 1.9 के आसपास। ठीक, 11.3 डिवाइड बाय 12 ये 0.95। ठीक, 45.3 ठीक है डिवाइड बाय 16 ये 2.95। ठीक, फिर क्या करते हैं? 2.9 2.7 के आसपास, 2.8 के आसपास। ठीक है, 2.85 के आसपास इतना आएगा। अब क्या करते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करेंगे? जो सबसे छोटा वाला है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। 1.9 डिवाइडेड बाय 0.95 आ जाएगा 2, 0.95 डिवाइडेड बाय 0.95 आ जाएगा 1, 2.85 डिवाइडेड बाय 0.95 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3। ठीक है, तो देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? सोडियम कितना आया? 2 आया। कार्बन कितना आया? 1 आया। ऑक्सीजन कितना आया? 3 आया। तो क्या बोलेंगे? क्या है कंपाउंड? इट्स सोडियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। तो मेरे ख्याल से एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, एक और करते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। .746 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो इस बार क्या गिवन है? परसेंटेज कंपोजिशन नहीं गिवन है, मुझे वेट गिवन है। 2.746 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 1 पॉइंट मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट है, जैसे 1.94 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑफ Ag तरह है, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इतने में से इतना ग्राम जो है वो सिल्वर है। समझ में आ गया? एंड 0.268 ग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर भी है। एंड 0.538 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या गया? फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो अब दो बातें करनी करने के लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या दे रखा है? 2.746 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1.94 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ Ag निकालेंगे। कितना निकालेंगे? वेट ऑफ Ag अभी निकालता थोड़ी देर पहले, अपॉन 2.74 वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100%। ये निकालना सीखा था अभी हमने, निकालना सीखा था बच्चों, हाँ या ना? निकालना सीखा था ना? ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ सल्फर रख दिया जाएगा। सल्फर क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ सल्फर जल्दी निकालो बच्चों, निकालो निकालो, आप निकालोगे सब कुछ। परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या आ जाएगा? 0.268 ग्राम ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2.74 इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन कितना है? 0.538 अपॉन 2.74 इंटू 100%। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे?
कि 1.94 डिवाइडेड बाई 2.74, ठीक है, ठीक है, यह आ गया 70.8%। ठीक, ऐसे हमने बोला। दूसरा वाला 0.268, 2.74, यह आ गया 9.7%, 9.78%। ठीक है, ऐसे हम तीसरा निकालेंगे 0.538, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.74, यह आ गया 19.6%। ठीक है जी। तो परसेंटेज कंपोजिशन तो हमने निकाल ली। पहला पार्ट देगा परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। अब क्या है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब हम किस पे जाएंगे, अब हम जाएंगे किस पे, अब हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, चलिए हटाओ इसे। तो कार्ब कितना आया, Ag आया 70.8, ठीक है, सल्फर कितना आया 9.78 और ऑक्सीजन कितना आया 19.6। इनको लिख लेते हैं। ठीक, ये आपने नोट कर लिया। चलिए आगे। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना है एलिमेंट, ठीक है, फिर परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, फिर एटॉमिक मास, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, Ag है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन 70.8 है, 9.78 है और 19.6 है। ठीक है, एटॉमिक मास सल्फर Ag का होता है 108, सल्फिया को गिवन रहेगा बेटा, हाँ, सल्फर का होता है 32, ये भी गिवन रहेगा, ऑक्सीजन का 16। ठीक है जी, फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, और लास्ट में क्या निकालते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। और आपको ये लर्न हो गया होगा बेटा कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 70.8 डिवाइडेड बाय 108, ठीक, ठीक है, ये कितना आएगा 9.78 डिवाइडेड बाय 32 और 19.6 डिवाइडेड बाय 16। बोलो कितना आएगा। ठीक, तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, कैलकुलेट किया हमने 708 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है, तो क्या जाएगा 0.65। ठीक, फिर दूसरा वाला को निकालते हैं 9.78 डिवाइडेड बाय 32, आएगा 0.305। ठीक, फिर तीसरा निकालते हैं 19.6 डिवाइडेड बाय 16, कितना आया 1.22। ठीक है बच्चे, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं 0.65 सबसे छोटे वाले से 0.305, ये नियरली इक्वल टू 2 आएगा, 0.305 डिवाइडेड बाय 0.305, ये नियरली इक्वल टू 1 आएगा, 0.305 सॉरी 1.22 डिवाइडेड बाय 0.305, ये नियरली इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या कर लिया, एक तो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला कर लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला कर लिया, और हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीख लिया। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट में स्टिचियोमेट्री के ऊपर आएंगे, मतलब मोल कंसेप्ट को और इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक के लिए थैंक यू।